हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अर्निंग मनी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव ही यही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि हमें पैसा अर्न करना है। और कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, कि डेली बेसिस पे हमारा बिजनेस रन करना चाहिए, तभी तो हम उसे बिजनेस कहेंगे जो चीज़ रेगुलर हो रही है, डेली बेसिस पे हो रही है। थर्ड है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। कोई भी बिजनेस है, स्टार्ट तो इसलिए ही कर रहे हैं कि उससे हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। कैसे करेंगे? थ्रू द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? ये किसने दी है? एल.एच. हैने ने। बिजनेस मे बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे हम वेल्थ कमाते हैं, हम अपने लिए पैसा जोड़ते हैं, कमाते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। किससे? गुड्स को परचेज एंड सेल करके। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे जो हमने पीछे इस स्लाइड में किया है, और फिर उसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। आपसे कुछ भी पूछ लें इनमें से, ये सेम ही चीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स। सो फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, कि हमें उससे पैसा अर्न करना है। ये एक इकोनॉमिक इन नेचर है। जैसे शॉपकीपर है, परचेज एंड सेल करता है गुड्स को, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। सेकंड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे एक शॉपकीपर है, वो कोई भी चीज़ परचेज कर रहा है, कोई मटेरियल परचेज कर रहा है अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो क्या हम उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसने अपने डोमेस्टिक, अपने घर के लिए यूज़ किया है। अगर वही शॉपकीपर एक वो मटेरियल ले रहा है, उसने परचेज किया है और फिर उसको सेल कर रहा है अपनी शॉप पे कस्टमर्स को, तो वो हम बिजनेस कहेंगे, उसे हम बिजनेस कहेंगे, क्योंकि वो डे टू डे रेगुलरली ये चीज़ हो रही है, उसको सेल करके वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन अपना पुराना स्कूटर बेच के नया स्कूटर ले लेता है, तो ये परचेज और सेल एक्टिविटी जो हुई है वो सिर्फ एक बार हुई है, तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते। अगर यही चीज़ वो डेली बेसिस पे करता, हर दूसरे तीसरे दिन नया पुराना स्कूटर लेके नया स्कूटर खरीदता, पुराने को बेचता, मतलब डील करता, तो वो उसके बिजनेस में इंक्लूड होती। फोर्थ है मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, कि हर एक बिजनेस का पहला मोटिव क्या रहता है? कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क हायर रहता है। हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। सिक्स्थ है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जो मेन एम होता है बिजनेस का वो अर्निंग प्रॉफिट होता है, पर हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे कंज्यूमर भी हमसे सेटिस्फाई होने चाहिए जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। सो ये कुछ फीचर्स, नेचर और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस के। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस। अभी हमने शॉपकीपर का भी एग्जाम्पल डिस्कस किया और स्कूटर का भी एग्जाम्पल डिस्कस करा। ये मोर एक ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, दो और। ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स परचेज एंड सेल किए जाते हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, तो ये बिजनेस में इंक्लूड है। ये बिल्डिंग है, रियल एस्टेट, टीडीआई, ये फ्लैट्स
बना के उनको सेल करते हैं, तो ये भी क्या है, बिजनेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़? जो एक्टिविटीज़ ह्यूमंस करते हैं वो होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए जो एक्टिविटी ह्यूमन करता है उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो अभी हमने मीनिंग पढ़ा है, क्या मेन मोटिव रहता है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें इधर मनी अर्न करनी है। तो अब हम मनी कैसे अर्न करते हैं? एक, बिजनेस करके, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, जो कि हमने अभी पढ़ा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब बिजनेस में इंक्लूड है। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमको स्पेशल स्किल्स, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। कौन होते हैं प्रोफेशनल? लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि हम दूसरों के लिए काम करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं। जैसे जॉब में क्या करते हैं, हमें हमारा बॉस इंस्ट्रक्ट करता है और हम वो वर्क करते हैं। तो क्या इंक्लूड है इसमें? मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। इनको हम थोड़ा डिटेल में और आगे अब डिस्कस करेंगे। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मनी अर्न करने से, पैसा कमाने से कोई लिंक नहीं होता। ये बिल्कुल अपोजिट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, नाम से ही पता लग रहा है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करी जाती हैं? सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल वर्क करना, लोगों की हेल्प करना। अब ये कोरोना वायरस चल रहा था, इसमें कितने लोगों ने हेल्प करी है एक दूसरे की, फ्री में खाना प्रोवाइड हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि जिन्होंने फ्री में दे दिया ये सब कुछ, तो ये सब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, क्योंकि इधर प्रॉफिट कमाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए सोशल वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन का पढ़ा। प्रोफेशन क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि पर्सन कंडक्ट करता है। कैसे? उसके पास क्या होता है? एक स्पेशल नॉलेज होता है और स्पेशल स्किल्स होते हैं जो कि वो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से एक्वायर करता है। सेम चीज़ें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई गई हैं, पढ़ लेते हैं। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होने चाहिए, तभी हम उसको प्रोफेशनल कहेंगे। किसी भी एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल या कॉमन पर्सन को हम प्रोफेशनल नहीं कह सकते। सेकेंड है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हम किसी इंस्टीट्यूशन से ही ले सकते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स लिए जाते हैं इन इंस्टीट्यूशन से, अपना एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग करते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए की ट्रेनिंग होती है कुछ टाइम के लिए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें ज़रूरी है। थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस। क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस? लॉयर्स के लिए क्या है? जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए है? लॉयर्स के लिए है। डॉक्टर्स के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि हर एक प्रोफेशन के साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मानने पड़ते हैं। ये रूल्स क्या हाईलाइट करते हैं? वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी। और जैसा कि आपने देखा होगा, ये जो मेडिकल करते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, ऐसा मूवीज़ में दिखाते नहीं कि तुमने तो इस चीज़ की शपथ ली थी कि तुम किसी भी मरीज को
इलाज करने से मना नहीं करोगे। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। हर के एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ये अपना प्रोफेशन अपनी लिविंग के लिए करते हैं, पर साइड बाय साइड सोशल सर्विस भी तो हो रही है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, कि लोग दूसरे के अंडर काम कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें सैलरी मिल रही है। जैसे कि जॉब में यही होता है ना, जॉब में सैलरी मिलती है हर मंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। सर्विस टू अदर्स, मतलब दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। पर्सनल सर्विस, मतलब कि जो भी काम उन्होंने हमको दिया वो काम हमने ही करना है, हम वो काम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते हम वो काम। थर्ड है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं, टेम्परेरी हैं या कैजुअल हैं, और उसी के अंदर ही हमारा सब कुछ मेंशन होता है कि हमको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी फ़ीस, कितनी कमीशन, ये सब कुछ उस एग्रीमेंट में मेंशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड ऑफ कैपिटल। सॉरी, सर्वेंट वाला रह गया। फोर्थ, सर्वेंट, कि यहाँ पे हम दूसरों के लिए काम करते हैं, हमारे ऊपर हमारा कोई बॉस होता है तो हम उनके लिए तो एक सर्वेंट ही हुए, एक वर्कर ही हुए, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की नीड नहीं होती, पर बिजनेस में होती है, क्योंकि इसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी तो रिटर्न आएगा। पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सीधी सीधी सैलरी, कमीशन या फीस ही मिलनी है। सिक्स्थ आता है नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, क्या रिस्क है इसमें? पैसा डूबने का थोड़ी कोई खतरा है, जो कि बिजनेस में होता है उसमें रिस्क होता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट में। सेवंथ है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंस है, अभी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि ये कैसे एस्टैब्लिश हुए। बिजनेस कौन करता है एस्टैब्लिश? एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है और सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, तो उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। प्रोफेशन, इसमें प्रॉपर सर्टिफिकेट, डिग्री चाहिए प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। जॉब के लिए जाते हैं, अगर हमें जॉब मिल जाती है तो वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, किनको? पब्लिक को प्रोवाइड कराते हैं। प्रोफेशन में जैसे लॉयर हो गया, तो लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है सब कुछ, कि उसमें सारे के सारे सर्विस के रूल्स वगैरह मेंशन रहते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है चाहे तो, उसमें कोई क्वालिफिकेशन की या इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की नीड नहीं है, आप सब भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो करना चाहो तो। फिर आता है प्रोफेशन में तो प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज चाहिए ही चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशंस चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन होगी वो क्वालिफिकेशन उतनी तो होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस चार्ज की जाती है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस। फिफ्थ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में तो कैपिटल इन्वेस्ट करी जाएगी तभी तो बिजनेस स्टार्ट होएगा। प्रोफेशन में थोड़ी बहुत कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, पड़ती है नीड। एम्प्लॉयमेंट में
ऐसी कोई नीड नहीं पड़ती, बल्कि इसमें तो हम उल्टा सैलरी ले रहे होते हैं। 6th है रिस्क। बिजनेस में तो बहुत हाई रिस्क रहता है, प्रोफेशनल में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है क्योंकि वो फीस चार्ज करते हैं अपने काम के बदले में, और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड सैलरी होती है, सो नो रिस्क। 7th है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कुछ फॉर्मेलिटीज़ के वे में। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता स्टार्ट करते टाइम। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। एम्प्लॉयमेंट में जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमको फॉलो करने ही पड़ेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो कि बिजनेस को अचीव करने होते हैं, उनका मोटिव, उनका एम। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो कि प्रॉफिट अर्निंग के वे में किए जाते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए किए जाते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना। कैसे करना प्रॉफिट अर्न, बिजनेस के अपने आइडियाज़ होते हैं कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना अर्न करना है और सफिशिएंट प्रॉफिट इतना अर्न करना है। सफिशिएंट प्रॉफिट इतना तो होना चाहिए कि उन बिजनेस के खर्चे निकल सके, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रह सके, सर्वाइवल, प्रेस्टीज, ये सब उसका कंटिन्यू रह सके। सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कि न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नया करना, टू डू समथिंग न्यू, लाइक टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, ओल्ड प्रोडक्ट से न्यू यूजेस, कि पुराने प्रोडक्ट्स को हम कैसे नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इम्प्रूव करना टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना, मार्केटिंग रिसर्च करना, कंज्यूमर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब इनोवेशन में आता है कि कुछ न्यू करना ताकि और न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी के लिए किए जाते हैं। फर्स्ट है हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइसेस, कि एक नॉर्मल से प्राइस में, फेयर प्राइसेस में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया जा सके कंज्यूमर्स को। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ डोनेशन देना, कुछ दान करना, ये किस में आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, अब बिजनेस है, कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करना, उनको रिटर्न देना, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। लास्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है होना चाहिए कि एलिमिनेट करें इस प्रॉब्लम को, मोर एंड मोर पीपल को प्रोवाइड करा सके जॉब, जो हैंडीकैप हैं, डिसेबल पीपल हैं, उनको हेल्प कराएं। ये है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि जब से हम प्रॉफिट कर ही जा रहे हैं, इस प्रॉफिट का कोई रोल भी तो होगा बिजनेस में। क्या रोल है, लॉन्ग सर्वाइवल, ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है। फॉर रैपिड ग्रोथ, अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, वो मोटिवेट होंगे, तो जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। फोर्थ है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अगर एक बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसकी गुडविल अच्छी रहेगी, उसकी मार्केट में इमेज अच्छी बनी रहेगी, उसका प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, स्टैंडर्ड सब मेंटेन रहेगा।
फिफ्थ पॉइंट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, कि जितने प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा और अर्न कर सके। ओके, तो ये बिज़नेस का ये प्रॉफिट का रोल है बिज़नेस में। आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।